इनकलाबी शायर वो शायर जो हमेशा जमहूरियत के हक में सीना सबर रहा है, उसके लिए आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने निजी प्रोग्राम में कुछ ऐसे कलिमात कहे कि जिसके बाद ना सिर्फ सोशल मीडिया सार्फिन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और आफ्ताब इकबाल साहब से माफी मांगने का कहा। जुल्मत को जा सर को सबा बंदे को खुदा क्या लिखना, ये नज़्में जालिब साहब की सीधा दिल पे लगती हैं, ये सियासतदानों के दिल पे लगती है। एक नौटंकी सजाने वाला जालिब के बारे में राय कैसे दे सकता है? आपका क्या हक बनता है कि आप जालिब साहब को डिस्क्वालीफाई करें? वो क्या शायरी होगी कि जिसने अयूब खान के ऐवान लर्जा दिए थे? कौन से माफी मांगे? ये मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का बाला। अगर जलसे के शायर होते तो वो इनकी तरह किसी पोस्ट पे बैठे होते, उनकी फैमिली सफर ना कर रही होती, आज वो भी एक शाहाना और अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। गुज़िश्ता रोज़ इनकलाबी शायर वो शायर जो हमेशा जमहूरियत के हक में सीना सबर रहा है, उसके लिए आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने निजी प्रोग्राम में कुछ ऐसे कलिमात कहे कि जिसके बाद ना सिर्फ सोशल मीडिया सार्फिन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और आफ्ताब इकबाल साहब से माफ़ी मांगने का कहा। इस वक्त जो हबीब जालिब साहब की फैमिली है और उनके चाहने वाले हैं वो पंजाब असम्बली के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इनका क्या कहना है, आफ्ताब इकबाल साहब ने ऐसा क्या कह दिया? ये माइक आफ्ताब इकबाल साहब के लिए भी हाजिर है, उनके साथ भी हमने रब्ता करने की कोशिश की जो कि नहीं हो पाया। ये क्या मामला चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, आइए चलकर जानते हैं। जालिब तेरे सपनों को हम दिल तक पहुंचाएंगे, जालिब तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। एक शायर अदीब की बेटी आज एक शायर अदीब के बेटे के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है, क्या मुतालबात हैं, क्या कह दिया ऐसा? सर मेरी बात सुने, शायर अदीब की बात कर रहे हैं, वो शायर अदीब का बेटा लगता है आपको? मुझे बताइए। उनके वालिद साहब जो है ना वो जालिब साहब के साथ मतलब उन्होंने टाइम गुजारा, उनके साथ बैठते थे, उनकी इज्जत करते थे, एहतराम करते थे। ये मौका जो दिया है, ये शिबली फराज साहब ने पहले सेनेट में कहा मुशाहिदुल्लाह खान साहब को कि मैं हबीब जालिब साहब को शायर ही नहीं मानता। तो ये मौका मैं समझती हूँ कि ये मौका आफ्ताब इकबाल को, जो आफ्ताब इकबाल को मैं जानती नहीं, वो कौन है, मैंने कभी इसका प्रोग्राम नहीं देखा, उसको दुनिया नहीं जानती, उसको लोग नहीं जानते। मैं आज यहाँ पे निकली हूँ आवाम में, पूरी कौम से ये अपील करती हूँ कि इस बंदे का मुंह बंद करवाया जाए ताकि आइंदा आने वाली नस्ल जो है, आने वाले जो जितने भी मतलब शायर हमारे होंगे, हजरात जितने भी शायर हैं, बड़े बड़ों के बारे में ये बंदा बकवास ना करे, इस तरह का घटिया बंदा बकवास ना करे। मैं शिबली फराज साहब के वालिद साहब की इज्जत करती हूँ क्योंकि वो जालिब साहब की इज्जत करते थे, मैं एहतराम करती हूँ उनका। हमारे बड़ों ने ये हमें बिल्कुल भी नहीं सिखाया। आज हम अगर हम इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को कोई और भी बोलेगा। मैं पूरी कौम से ये बात से कोई राब्ता किया गया है आफ्ताब इकबाल साहब की जानिब से? आफ्ताब इकबाल का बयान दोबारा फिर से आया कि जो कौम बोल रही है इसके बारे में पूरे फेसबुक के ऊपर पूरी दुनिया से बोल रहे हैं, वो लोग बक कर रहे हैं, वो बकवास कर रहे हैं। ठीक है, मुझे शायद नहीं पसंद। हाँ जी, वो सारी कौम, वो पूरी दुनिया बक कर रही है। उसका नया बयान गया है, ठीक है, उसका मुंह बंद होना चाहिए, उसकी बकवास बंद होनी चाहिए। उस घटिया बंदे की, उसको जानता कौन है? कोई भी नहीं जानता। हबीब जालिब तो पूरे कौम के शायर हैं। हम लोग बाद में आते हैं, बहुत बाद में आते हैं। हमारी आफ्ताब इकबाल साहब ने माजरत ना की तो क्या आप कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे? अदालत घेराव करेंगे उसके चैनल का, वो जहाँ पे बैठता है उसका घेराव करेंगे। हबीब जालिब एक पूरे अहद का नाम था और ये अहद वफा नहीं हो रहा। मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूँ, मैं पूरी वकला बरादरी से अपील करती हूँ कि मेरे लोग मेरे साथ आए, खड़े हो और सारे इसके खिलाफ बोले, इसका मुंह बंद किया जाए। ये जहाँ पे बैठता हम वहाँ का घेराव करेंगे, हम इसको बोलने नहीं देंगे। आपके वालिद हबीब जालिब अमरियत के खिलाफ लड़ते थे और आज आप अपने वालिद नाम के मरहूम के वो जो उनका नाम था, वो जो उनकी शान व शौकत थी, जो इज्जत उन्होंने कमाई थी, आज आप उसके लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दिल दुख रहा है क्या? बहुत दुख रहा है, बहुत। मैं रोई हूँ, मैं उस दिन से बहुत रो रही हूँ, मैं सो नहीं पाई। वो कौम के शायर है, वो अवाम के शायर है। यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं, ये जालिब साहब के लिए इकट्ठे हुए हैं, जालिब साहब के लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इनके शायर है, अवाम के शायर है। ये स्टूडेंट के, हमारे इंडिया में देख लीजिए कि इंडिया के जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, वो जालिब साहब का कलाम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हर जगह पे जालिब साहब के पढ़ा जाता है। हर मतलब जितने भी सियासतदान देख रहे हैं वो जालिब साहब के कलाम पढ़ रहे हैं, जालिब साहब को कोट कर रहे हैं।
तो क्यों नहीं ये बोलेंगे? भाईजान, जालिब साहब के बारे में क्या जानते हो और आज क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा ये है जो भी अल्फाज उसने नेशनल टीवी पे कहे वो जालिब साहब के बारे में वो बड़े गलत थे, उसमें उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जालिब साहब को हम पढ़ के यहाँ पे सियासत कर रहे हैं। जालिब साहब की वो शायरी देख के सुन के आज हम यहाँ पे मासूमों मजलूमों यहाँ पे जो मजदूर हैं उनके लिए यहाँ पे हम अपने जदोजहद करें। वो जालिब साहब की वो स्ट्रगल है जिसको हम देख रहे हैं, मोटिवेट होकर यहाँ पे सियासत। हर तबके के लिए लिखने वाले जालिब साहब के लिए आपने कहा कि जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, कि कब तक ये एहतजाज जारी रखेंगे आप? जैसा कि हबीब जालिब साहब का जो नाम है वो पूरी दुनिया जानती है और हर मुल्क का बंदा जानता है यहाँ पे। और इंडिया के अंदर अगर हम देखें या पाकिस्तान के अंदर देखें तो तलबा उनको पढ़ते हैं। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, हम थिएटर के अंदर हबीब जालिब को नज़्में पढ़ते हैं, हम उनको गाते हैं, हम उनको पढ़ते हैं। और ये चीज़ हमारे लिए मतलब हमारे लिए वो एक ऐसी मोटिवेशन है जो इस माशरे में जो हम चेंज ला सकते हैं या कोई तब्दीली ला सकते हैं। ये जो पप्पू बच्चे जो बन के यहाँ पे ये बैठे हुए हैं शोज़ के ऊपर और इतने ऐसे कमेंट कर रहे हैं हमारे कौमी शायर के बारे में, हम तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। जुल्मत को ज्यादा सर को सबा बंदे को खुदा क्या लिखना, ये लो ये नज़में जालिब साहब की सीधा दिल पे लगती हैं, ये सियासतदानों के दिल पे लगती है। इनकलाबी शायर की बेटियां और ये सब चाहने वाले क्या मसला है, क्या एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे एक नाम नेहाद और एक जाली दानिश्वर जो कि नए पैदा हुए हैं, पैदा तो वो बहरहाल काफ़ी अरसे पहले ही हो चुके हैं, लेकिन अब नए सिरे से वो इसलिए पैदा हुए हैं, कोई उनकी शायद सोची समझी ये कोई साजिश है कि वो हबीब जालिब साहब के बारे में उन्होंने हर्जा सराई की है। जालिब को जलसे का शायर और करार दिया है। बेशक वो जलसे के शायर थे, वो क्या जलसा होगा कि वो क्या शायर है जिसने फातिमा जिन्ना के जलसों को गरमाया होगा। और फातिमा जिन्ना खुद कहती होंगी बेशक जालिब एक जलसे के शायर है, लेकिन बैक उसी तरह जालिब साहब एक अहद का, एक नज़रिए का, एक तहरीक का नाम है। जालिब हमेशा से मैं ये कहती आई हूँ कि जालिब एक अहद और एक शख्सियत का नाम है और शायरी उनका ज़रिया इजहार थी। वो जो महसूस किया करते थे अपनी उस तबके के लिए जिस तबके से उन्होंने हमेशा अपनी जुड़त कायम रखी और वो जिस तबके के से खुद बिलोंग किया करते थे, पिसे हुए अवाम की आवाज़ बने हमेशा। जालिब की जो शायरी थी वो जंजीरें पहन के रक्स किया करती थी। आज आप सब जो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इसका क्या अंत क्या है, इसका ये कब तक ये एहतजाज होगा और आपके जो मकासद हैं वो क्या है, वो जरा यहाँ करें। आपका क्या हक बनता है कि आप जालिब साहब को डिस्क्वालीफाई करें? वो क्या शायरी होगी कि जिसने अयूब खान के ऐवान लर्जा दिए थे? ये वही दस्तूर था, ये वही जालिब था। जो इन्होंने जो अपनी बात की है जालिब के लिए कि वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, वो शायर नहीं है। इस बात पर वो पूरी कौम से माफ़ी मांगे। हम नॉट बीइंग अ फैमिली मेम्बर बट बीइंग अ फॉलोअर, मैं ये आफ्ताब इकबाल से मुतालबा करती हूँ कि वो माफ़ी मांगे जिस तरह से उन्होंने हम सब के जज्बात को मजरूह किया। जालिब साहब ने कभी भी किसी से कोई वजीफा नहीं लिया था। जालिब वो शायर था जिसने इसी माल रोड पे डंडे खाए थे। जालिब वो शायर था जो औरतों के लिए जब हदूद आर्डिनेंस पास हो रहा था तो जालिब निकला था। ये लोग कैसे जालिब के, ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद जालिब को पढ़ा क्या, इन्होंने कहीं से नाम सुन लिया था और वो अपने शो पे उस नाम को सेल करने आ गए थे। इन्हें लगता है कि जिस तरह ये कोई दो चार बातें करते हैं, पीछे इन्होंने बिठाए हुए होते हैं लोग और हंसी और ठट्ठा करते हैं, तो ये बड़े बड़े लोगों के नाम भी ऐसे ही सेल करके तो ये शो चलाएंगे। हबीब जालिब एक पूरे ओहद का नाम है। हबीब जालिब एक पूरी तारीख का नाम है। कई दहाइयों की तारीख हबीब जालिब को आज भी याद रखती है। सर, जालिब की आवाज़ हर दौर में जमहूरियत की आवाज़ है, बल्कि हर उस मजलूम की आवाज़ है जो जुल्म तो सहता लेकिन वो बगावत नहीं करता। हर किसी की आवाज़ है जालिब की आवाज़। आप जालिब के फर्जंद हैं, आपने हर अरूज और जवाल की कहानियां देखी हैं, हर अरूज और जवाल के वक्त को देखा है। कोई याद भी आज जालिब की शेयर करें इस एहतजाज को रिकॉर्ड कराते हुए कि जालिब कितनी बड़ी शख्सियत थी कि जिसका फैज़ भी मोतरफ था। फैज़ साहब और फराज साहब, फैज़ तो बड़ा शायर सदी का हम लोग मानते हैं, फराज साहब भी थे। इंडिया में अभी तक जितनी भी तहरीकें हो रही हैं लेफ्ट की, अभी भी जालिब और फैज़ को पढ़ा जा रहा है और जहाँ पे होती रहेंगी पढ़ता जाता रहेगा। और इंडिया में हमारे लेजेंडरी एक्टर थे दिलीप कुमार साहब,
वो जालिब को 5-5 घंटे बैठ के जमीन पे सुना करते थे। ठीक है, दुनिया जानती है। अगर आफ्ताब इकबाल नहीं जानते, ना जाने, वो एक शेर है ना जालिब साहब का, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तलू हो रहा हूँ तू गरूब होने वाला। जालिब के खानदान ने या जालिब के आबा अजदाद ने कोई वजीफा नहीं लिया, ठीक है ना। आपकी तो हिस्ट्री है, आपने तो वजीफे भी लिए हुए हैं, जमीनें भी ली हुई हैं, फार्म हाउसेज भी बनाए हुए हैं, वजीफे ले लेके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को फख्र है। आप मानेंगे या ना माने, दुनिया मान रही है। मैंने जालिब साहब के साथ एक बहुत लंबा अरसा गुजारा और उनकी खुद नविश्त जालिब बीती के नाम से लिखी, जो उनकी पहली आप बीती थी, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी और सियासी जद्दोजहद के बारे में बताया था। दर हकीकत जालिब इस कौम का एक जिंदा ज़मीर थे, एक अहद थे और एक आमरीत के खिलाफ तनहा आवाज़ थे, और उनकी शायरी दर हकीकत पाकिस्तान की सियासी तारीख के मुख्तलिफ अदवार को बयान करती है। एक नौटंकी सजाने वाला जालिब के बारे में राय कैसे दे सकता है? जालिब के खिलाफ हर्जा सराई के पीछे मजमूम आमराना मकासद हैं। जालिब हमेशा आमरीत के खिलाफ एक सीसा पिलाई दीवार थे, और जालिब ने कहा कि और सब भूल गए हर पे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना, लाख कहते रहे जुल्मत को ना जुल्मत लिखना, लाख कहते रहे जुल्मत को ना जुल्मत लिखना, हमने सीखा नहीं प्यारे बाउजियत लिखना, ना सिले की ना सताइश की तमन्ना हमको, हक में लोगों के हमारी तो है आदत लिखना, कुछ भी कहते हैं कहें शह के मसाहिब जालिब, कुछ भी कहते हैं कहें शह के मसाहिब जालिब, रंग रखना यही अपना इसी सूरत लिखना। और जालिब ने हमेशा लिखा, और जालिब का लिखा कलाम आज भी जहाँ उर्दू समझी और जहाँ उर्दू पढ़ी जाती है वहाँ गा गा कर पढ़ा जाता है। जालिब के बच्चे और चाहने वाले आज अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, जो हमने आप तक पहुँचाया। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।